गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th में पार्ट 2 ईश्वर कहाँ है पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग लेसन 1 पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं लेसन 2 में ईश्वर कहाँ है पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि ईश्वर और कुछ नहीं, हमारा विश्वास है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव है। ईश्वर मंदिर, गिरजाघर व मस्जिद में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अदृश्य रूप में विद्यमान है, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। अतः हमें एक दूसरे के धार्मिक विश्वासों का आदर करना चाहिए और ईश्वर की पवित्रता पर श्रद्धा रखनी चाहिए। ईश्वर हर जगह है। कहते हैं कि नामे मंदिर, नामे मस्जिद, नाका बे कैलाश, और मुझको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ईश्वर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में नहीं है, बल्कि वो हमारे पास है, हमारे पवित्र हृदय रूपी, जिसे कहते हैं कि हमारा शरीर एक मंदिर के समान है और इस पवित्र मंदिर में हमारे अंदर वो भगवान निवास करते हैं। और हमें विश्वास करना चाहिए, श्रद्धा के साथ श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें पर्वतों पे नहीं, हमें मंदिरों में नहीं, हमें मस्जिदों में नहीं, बल्कि सबसे पहले हमें अपने अंदर खोजना चाहिए और उससे पहले मैं कौन हूं ये खोज करके कि मैं कौन हूं। जिस दिन से आप खोज कर लेंगे कि मैं कौन हूं, उस दिन से आपका नया जन्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस पाठ में लेखक क्या कह रहा है कि एक कस्बे के समुद्री तट पर एक कॉफी हाउस था, जिसमें देसी और विदेशी यात्री और मल्लाह आराम के लिए रुके थे। ठीक है, कॉफी हाउस के किनारे एक कॉफी हाउस था, समुद्री तट के किनारे, जिसमें देसी विदेशी सारे लोग आकर वहां पे ठहरे हुए थे और जलपान करने के बाद रवाना हो जाते थे। एक बार पारसी धर्म का एक धर्मोपदेशक इस कॉफी हाउस में रुका। उसके साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था। एक पारसी जो धर्मोपदेशक था, उसके साथ एक अफ्रीकी गुलाम भी था। और कॉफी हाउस में जलपान करने के बाद उसने गुलाम से पूछा, ठीक है, पारसी धर्मोपदेशक जो अफ्रीकी गुलाम था उससे पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो खुदा क्या है? क्या बता सकते हैं कि खुदा क्या है? तो क्या कर रहा है अफ्रीकी गुलाम ने? तुरंत म्यान से तलवार निकालकर कहा, यह मेरा खुदा है, यह हर वक्त मेरी हिफाजत करता है, यही मेरा खुदा है। क्यों? क्योंकि ये मेरी रक्षा करता है, इसलिए मैं इसको खुदा मानता हूं। और आप भी कहते हैं कि रक्षा करने वाला ऊपर वाला है। ठीक है, तो अगर रक्षा करने वाला ऊपर वाला है तो वो कहां है? हमारा खुदा कहां है? लेकिन जो अफ्रीकी गुलाम है वो तलवार निकालता है म्यान से और कहता है, ये मेरा खुदा है। क्यों? क्योंकि ये मेरी रक्षा करता है। गुलाम के इस उत्तर ने कॉफी हाउस में उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। अरे, ये तलवार निकालकर कह रहा है कि ये मेरा खुदा है। अरे कैसे तुम्हारा खुदा भाई? क्या कर रहा है? कि उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा कि केवल ब्रह्मा ही सच्चा ईश्वर है। ये देखिए, ब्रह्मा ही सच्चा ईश्वर है। एक यहूदी ने दावा किया, यहूदी का खुदा ही सच्चा खुदा है, यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। उधर ब्राह्मण कह रहा है कि ब्रह्मा ही ईश्वर है, और इधर यहूदी कह रहा है कि यहूदियों का खुदा ही सच्चा खुदा है। ये दोनों धर्म आपस में तर्क कर रहे हैं। एक कैथोलिक ईसाई ने जोर देकर कहा कि एक इंसान गिरजे घर में ही खुदा को देख सकता है।
यहूदी क्या कर रहा है, कैथोलिक और ब्रह्मा सब अलग अलग इनका मत है। अयोध्या में कैथोलिक आ रहा है कि एक इंसान गिरजाघर में ही खुदा को देख सकता है। गिरजाघर जहां पे 10, 5, 15 से 20 तक या इससे भी अधिक जितना बैठने की जगह है उसमें लोग जाते हैं। कैथोलिक लोग जाते हैं, ईसाई धर्म के लोग जाते हैं, वहां बैठ करके ईश्वर की आराधना करते हैं, जिसमें ईसा मसीह और मरियम को ये लोग मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, भजन करते हैं और इनकी आराधना करते हैं। और ये कह रहा है कि गिरजे घर के लोग ही सिर्फ खुदा को देख सकते हैं। लेकिन क्या करा कि उसका प्रतिवाद करते हुए प्रोटेस्टेंट ईसाई ने कहा कि जो लोग खुदा को गॉस्पेल के अनुसार मानते हैं ही कयामत के दिन बख्शे जाएंगे। जब कयामत आएगी और जो लोग परमेश्वर विश्वास रखते हैं उन्हें बख्श दिया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा और बाकी लोगों को यही छोड़ दिया जाएगा। बाकी लोग उनमें कहते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो जीसस में विश्वास रखता है, उन्हें एक समय आएगा कि छोड़ दिया जाएगा, उन्हें जिंदा कर दिया जाएगा और बाकी लोग को यहीं पे नरक में छोड़ दिया जाएगा। अब देखिए तुर्क कह रहा है कि शरीयत के अनुसार कोई शरीयत के अनुसार कोई बुत खुदा नहीं हो सकता। खुदा एक ऐसी ताकत है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तुर्क ने ठीक ना कह रहा है कि कोई बुत खुदा नहीं हो सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम परमेश्वर को सिर्फ महसूस करते हैं, उसे देखे नहीं हैं। मंदिर में जो आप देखते हैं, जो गिरजाघर गुरुद्वारे में देखते हैं, मूर्ति बनाकर रखा जाता है, भगवान नहीं है। सिर्फ हम विश्वास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही हमारा खुदा है। क्या रहे कि मतलब यह है कि हर व्यक्ति ने अपने अपने विश्वास के अनुसार कहना शुरू कर दिया कि चीन के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशस का एक शिष्य कॉफी हाउस के एक कोने में बैठा सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। चीन का जो कन्फ्यूशस था, तो जो कन्फ्यूशस का एक शिष्य था वो कॉफी हाउस में कोने में बैठा हुआ था और जब लोगों की दृष्टि उस पर पड़ी तो सबने उससे प्रार्थना की कि वह इस विषय पर अपने विचार बताए। सारे लोग देखे, कह रहे भाई ये तो बैठा है, इससे इसका विचार सुना जाए, ये क्यों चुपचाप बैठा है। तो सभी लोगों ने उसको बोला कि आओ और अपना विचार दो। तो क्या करा है, चीनी नागरिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचने लगा। फिर आंखें खोलकर अपने हाथों को आस्तीनों से बाहर निकालते हुए उसने सबको समझाया। और क्या समझाता है कि बंधुओं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर आदमी का अपना एक विश्वास होता है और वह यह जरूरी नहीं कि एक का विश्वास दूसरे के विश्वास से मेल खाता हो। अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो शायद इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सके। चीनी नागरिक कहता है कि आपका विश्वास और मेरा विश्वास कोई जरूरी नहीं है कि एक ही है, अलग अलग हो सकता है। ब्राह्मण का अलग, उनकी अलग अलग धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का अलग अलग मत हो सकता है, अलग अलग विचार हो सकता है। लेकिन इसमें कन्फ्यूशस जो थे उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों का मूल क्या है, प्रेम है। सभी धर्मों का मूल क्या है, प्रेम है। और आप प्रेम करिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। ठीक वैसे ही जीसस ने भी कहा था कि आप लोगों की मदद कीजिए। जब आप उनकी मदद करेंगे, जब आप उनकी हेल्प करेंगे तो आप मुझे मेरी मदद किए। आपने जब उनकी जरूरत थी कपड़े की, उन्हें कपड़ा दिया। उन्हें खाने की जरूरत थी, उन्हें खाना दिया। उन्हें ओढ़ने की जरूरत थी, उन्हें ओढ़ना दिया। जब जब उनकी
गरीब, बेसहारा, लाचार लोगों की जब जब आवश्यकता पड़ी, जब जब किसी चीज की जरूरत पड़ी और आप उसमें उनकी मदद किए, तो वही हुआ कि आप मेरी हेल्प किए और मैं आपके इस हेल्प से खुश हूं। यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। क्या कर रहा है कि अब कहानी बता रहा है कि आप मेरी कहानी को ध्यान से सुनिए, समझिए। क्या कर रहा है कि मैं चीन से इंग्लैंड के एक जहाज में सवार हुआ था। जहाज दुनिया का चक्कर काट कर आया था। हमें कुछ साफ और ताजे पानी की जरूरत थी, इसलिए हमारा जहाज सुमात्रा के समुद्र तट पर कुछ देर रुका था। कुछ यात्री जहाज से उतरकर समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों के साए में आकर लेट गए। जहाज के यात्री एक ही देश के नागरिक नहीं थे, बल्कि विभिन्न देशों के से संबंध रखते थे, जिसकी भाषा और संस्कृति अलग अलग थी। जब जहाज चला, इंग्लैंड से जावा, सुमात्रा, बोर्नियो होते हुए आया और वहां पे रुका, तो इसमें भिन्न भिन्न देशों के लोग थे और भिन्न भिन्न उनकी भाषा, संस्कृति, ये तमाम चीज, अलग अलग पहनावा, ओढ़ावा, सबके विचार अलग अलग थे। किसी भी लोगों के विचार एक जैसे नहीं थे। सभी लोगों के विचार एक जैसे नहीं होते, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम नारियल के पेड़ों के नीचे आराम से लेटे, एक अंधा आदमी हमारे पास आया। बाद में हमें मालूम हुआ कि यह आदमी अंधा क्यों हो गया। दरअसल वह आदमी यह जानता था कि सूरज की रोशनी क्या है, इसके लिए वह घंटों सूरज की ओर देखता रहा। फलस्वरूप वह अपनी आंखों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठा। वो चीनी नागरिक जो कन्फ्यूशियस का शिष्य था, कहानी बताया कि एक आदमी घंटों सूरज की तरफ देखता रहा और वो जानता था कि सूरज ईश्वर है, और एक समय आया, देखते देखते उसकी आंखें देखना बंद कर दी। उसे विश्वास था सूरज पे, लेकिन उसको क्या पता कि जिसको मैं देख रहा हूं वो मेरे लिए नुकसानदेह होगा। उसके लिए समस्या पैदा हो गई और इस तरह से यह चीनी नागरिक अपनी बात को यही खत्म करता है। फिर मैं भी अपनी बात को यही खत्म करता हूं और इसके आगे अगले लेसन में, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।